Good morning students. Welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. In previous class we have completed the five kingdom theory given by the R.H. Whittaker. प्रीवियस क्लास में अपन ने फाइव किंगडम थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, है ना। इनके कैरेक्टर्स अपन ने पढ़े। अब इनमें दो जो है वो इम्पोर्टेंट है, प्लांटी और एनिमेलिया, है ना। वो अपन को डिस्क्रिप्टिवली यहाँ पर चैप्टर में पढ़ना है। इनकी क्लासेस है, सब क्लासेस है, इनके कैरेक्टर्स क्या हैं विद देयर डायग्राम्स, ये अपन को पढ़ने हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द किंगडम प्लांटी। अब देखो प्लांटी है तो प्लांटी का अपन ने बात करते हैं अपन, तो मेन इसका कैरेक्टर क्या होता है, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और उसी की वजह से दे मेक देयर ऑन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। और जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनमें, तो क्लोरोफिल की वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड जो होता है वो खुद मेक करते हैं, बनाते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तो अब फर्दर इनका डिवीजन जब होता है तो मेन है दो ग्रुप्स हैं इनके, उनमें डिवाइड करा गया है। कुछ क्या होते हैं, क्रिप्टोगेम्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो विदाउट सीड्स होते हैं, क्रिप्टोगेम्स, ठीक है, जिनमें सीड्स नहीं होते हैं। और दूसरा है फेनेरोगेम्स विथ सीड्स और फ्रूट्स, जिनमें फ्रूट भी बनते हैं, सीड्स भी बनते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी बोल सकते हैं फेनेरोगेम्स को। तो क्रिप्टोगेम्स देखो कौन से होते हैं। वैसे 5 क्लासेस जो है प्लांट्स की उनको डिवाइड करा गया है 5 क्लासेस में। फर्स्ट है थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, और लास्ट आता है एंजियोस्पर्म, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फेनेरोगेम्स होते हैं, और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों क्या होते हैं, क्रिप्टोगेम्स। इन तीनों में सीड्स नहीं होते, विदाउट सीड्स होते हैं, सीडलेस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, क्रिप्टोगेम्स। और फेनेरोगेम जो होते हैं उनमें सीड्स होते हैं, या इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनको अपन को चैप्टर में डिस्क्रिप्टिवली पढ़ना है इनको। देखिए तो सबसे फर्स्ट जो है वो है थैलोफाइटा। देखो सिंपलेस्ट प्लांट जो है वो इस क्लासेस में प्रेजेंट होते हैं। थैलोफाइटा बिल्कुल भी सिंपलेस्ट होते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव होते हैं। और जैसे जैसे इनमें एवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो एंजियोस्पर्म जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स प्लांट या वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं, जिनमें वेस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स आते हैं, सीड्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, सब होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म। तो सिंपलेस्ट प्लांट जो है वो थैलोफाइटा में प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद ब्रायोफाइटा में कुछ इससे, और टेरिडोफाइटा में, इन दोनों से डेवलप्ड प्लांट होते हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। और वेल डेवलप्ड जो होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो प्लांट होते हैं उनको अपन जनरली क्या कहते हैं, एल्गा। जो एल्गा होते हैं ना, जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर रहता है, पानी रुक जाता है, वहाँ पर ग्रीन ग्रीन सी जो आ जाते हैं प्लांट्स, एल्गा, जिनको अपन कहते हैं काई, है ना, जनरली अपन काई या शैवाल कहते हैं। तो वो एल्गा जो होते हैं वो होते हैं थैलोफाइटा। मेनली जो प्लांट है एल्गा में, वो थैलोफाइटा या जो एल्गा है उनमें वो कंसिस्ट होते हैं, थैलोफाइटा, ठीक है। अब थैलोफाइटा का मीन्स क्या होता है, एक वर्ड है थैलस, ठीक है। अब थैलस क्या होता है, इट इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, अदर रूट, स्टेम, लीव्स, इनमें वो डिवाइड नहीं होते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो होती है जिनमें रूट, स्टेम और लीव्स ये अनडिफ्रेंशिएटेड रहते हैं, अपन उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जनरली अपन प्लांट में क्या करते हैं, अपन बता सकते हैं ये स्टेम है, ये रूट्स हैं, ये लीव्स हैं, है ना। लेकिन जो थैलोफाइटा प्लांट होते हैं, थैलोफाइटा जो इनमें कंसिस्ट होते हैं, इंक्लूड करे जाते हैं, उनमें ये अनडिफ्रेंशिएटेड रहते हैं। जो बॉडी होती है उसको कहते हैं थैलस। क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। तो जो एल्गा होता है अपन ने देखा है, जहाँ वाटर स्टैग्नेंट होता है, रुक जाता है पानी, तो वहाँ एल्गा उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं एल्गा, ठीक है। तो उनको अपन लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसका वो यही है, देयर आर द सिंपलेस्ट प्लांट लैकिंग ऑफ वेल डिफ्रेंशिएट बॉडी डिजाइन। सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं थैलोफाइटा के, ठीक है। और इनमें
जो भी पूरी बॉडी है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, मतलब लीव्स, रूट, स्टेम, इनमें अपन डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है फाउंड इन, देखिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन मैराइन और द फ्रेश वाटर, बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर, और जो मॉइस्ट सॉइल होती है जहाँ पर मॉइस्चर होती है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं थैलोफाइटा की। फिर देखिए नेक्स्ट है नॉट कंडक्टिंग टिश्यूज, इनमें टिश्यूज नहीं होते हैं क्योंकि सिंपलेस्ट है, तो सेल्यूलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। टिश्यू तो जब कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सेल्स तब बनेंगे, तो नॉट कंडक्टिंग टिश्यूज, तो सेल्यूलर टाइप का इनमें ऑर्गेनाइजेशन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है बाय द स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एल्गा है, एल्गा में ये स्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में क्या होते हैं, स्पोर्स, तो ये स्पोर्स, ये स्पोरेंजिया क्या हो जाती है, रैप्चर्ड, तो स्पोर्स बाहर आ जाते हैं बाय द विंड, बाय द, अगर वाटर में है तो बाय द वाटर, हाइड्रोफिली होती है, तो ये जाकर के नया एल्गा प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। फिर देखिए एग्जाम्पल है, ग्रीन एल्गा भी होते हैं, ब्राउन एल्गा भी होते हैं, रेड एल्गा भी होते हैं। इनमें क्लोरोफिल की जो पिगमेंट होता है उनकी प्रेजेंस के बेसिस पे ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे ग्रीन एल्गा है, ठीक है, इनमें क्लोरोफिल होता है, ब्राउन एल्गा है, इनमें पिगमेंट इरिथ्रोसाइनिन वो और दूसरे होते हैं। रेड एल्गा ज़ैंथोफाइनिन की वजह से रेड एल्गा हो जाते हैं वो। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे 11वीं में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना, बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ग्रीन एल्गा क्या होते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा, ये डायग्राम है स्पाइरोगायरा का। ठीक है, स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स है, देखिए ये जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना, किंगडम प्लांटी आप नोट्स में लिख लेंगे, तो उसके बाद एनसीईआरटी बुक में इनके डायग्राम्स हैं। तो जैसे थैलोफाइटा कंप्लीट हुआ, थैलोफाइटा के एग्जाम्पल या डायग्राम आपको 1 या 2, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 तो आपको बनाना है, जो आपको सिंपल लगे आप उसको बनाएंगे। जैसे ही थैलोफाइटा कंप्लीट हो जाता है उसके आगे डायग्राम बनाना है, फिर ब्रायोफाइटा, फिर डायग्राम बनाना है, देन टेरिडोफाइटा डायग्राम बनाना है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है ग्रीन एल्गा में ये हो जाएगा स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, अल्वा एटसेट्रा। फिर ब्राउन एल्गा, ब्राउन एल्गा जो है वो लैमिनेरिया और फ्यूकस एटसेट्रा। रेड एल्गा जो होते हैं वो पॉलीसाइफोनिया होते हैं, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, जैसे स्पाइरोगायरा अगर अपन बात करते हैं ग्रीन एल्गा की, तो ये स्ट्रक्चर है, बाहर वाली सेल वॉल है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट होती है, अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये जनरल सा एग्जाम्पल है किसका, थैलोफाइटा का। अब देखिए इसमें ना तो कोई स्टेम है, रूट है, अपन इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, थाइलस बॉडी होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड होती है। ठीक है, सेकंड है ब्रायोफाइटा। देखिए सेकंड जो डिवीजन है प्लांट किंगडम में, थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा। देखिए ब्रायोफाइटा जो होते हैं दे लीव लैंड और एज वेल एज ऑन वाटर, ये दोनों जगह रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन इनको करना होता है, इनमें जब फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन होता है तब ये वाटर में भी चले जाते हैं। तो ये होते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, दोनों जगह होते हैं ये प्लांट्स में। प्लांट जो होते हैं ब्रायोफाइट्स वो लैंड पे भी होते हैं और वाटर में भी होते हैं, तो इनकी वजह से जो है इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, बॉडी जो होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है बट नॉट फुल्ली डेवलप नहीं होती है, लेकिन डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ा थैलोफाइटा में अनडिफ्रेंशिएटेड होती है ना, लेकिन जब ब्रायोफाइट्स आते हैं तो कैरेक्टर्स थोड़े क्या हो जाते हैं, एडवांस हो गए। इट मीन्स कि कुछ डेवलपिंग उनमें हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन फुल्ली वो डेवलप नहीं हो पाते। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, वैस्कुलर टिश्यूज जाइलम फ्लोएम होते हैं, है ना, पढ़े थे अपन ने, जाइलम और फ्लोएम, है ना, जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यूज। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है ना, ये याद रखने हैं, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जो फूड है या जो वाटर सॉल्युबल फोटोसिंथेसिस जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है इन द प्लांट्स। ठीक है, फिर है रेप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, जैसे कि थैलोफाइटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा था, बाय द स्पोर्स, वैसे ही ब्रायोफाइट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय द स्पोर्स। अब ये दोनों जगह होते हैं प्लांट्स में, प्लांट जो है लैंड पे भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, इनके लिए उनको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स, ये याद रखना है। ठीक है,
एग्जाम्पल है रिक्शिया मार्केंशिया, रिक्शिया और मार्केंशिया। मॉसेस है, लिवर वर्ड्स होते हैं इनके एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स के। ठीक है, अब ब्रायोफाइट कंप्लीट हो गया तो एक डायग्राम आपको रिक्शिया मार्केंशिया लिवर वर्ड बहुत सारे एग्जाम फ्यूनेरिया, तो आप जो भी आपको अच्छा लगे इजी लगे तो एक डायग्राम इसके बाद बनाना है। ठीक है, तो अपना थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गए हैं। कल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डिवीजन टेरिडोफाइटा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।